है गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे ऑर्डर लॉ के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो इससे पहले मैंने सारा चीज़ करा दिया था। अगर आप वीडियो पीछे वाला नहीं देखें तो प्लीज़ आप जा करके देख लें, ठीक है। आइए हम बात करेंगे ऑर्डर लॉ के बारे में। ऑर्डर लॉ क्या कहता है, हमने पिछली क्लास में बात किया था। जो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल, हम लोग एक्सपेरिमेंटल इसको निकालते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएजेंट। यहाँ पे नाम देखिए, रिएजेंट कंसंट्रेशन, वेयर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएजेंट इज रेज टू द पावर। यानी कि क्या बोलता है, इसके लिए एक छोटा सा मैं ऑर्डर के बारे में, ये चीज़ें तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ये रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, ये दोनों होगा। इन दोनों के बारे में बोल रहा है। तो कहता है क्या कि जो इस रिएजेंट के ऊपर में या प्रोडक्ट के ऊपर में या यूं दोनों के ऊपर में जो पावर, मैंने इसके लिए कंसंट्रेशन जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये लिखा हुआ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, किसके प्रोपोर्शनल होता है उसको हम लोग, अगर जिसके प्रोपोर्शनल होगा, सपोज दैट रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो पावर 1 के 2 के क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं। अगर मानते हैं ये प्रोडक्ट के ऊपर है तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो टोटली ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन फैक्ट है। अब हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताते हैं। ये तो हुआ हमारे पास डेफिनेशन के बारे में, ये क्या होता है। सी हियर, ए से बी, ए प्लस बी से सी प्लस डी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली ये कह दिया जाए, रेट लॉ एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं एक्चुअल में, तो ये एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो आर इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर ए, बी के पावर बी, सी के पावर सी, और डी के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब डी के पावर 0 है, ठीक है। चूंकि 0 कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये लिखा हुआ ना, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू डी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे आया। अब कहता है ऑर्डर लॉ, इसको बोलते हैं ऑर्डर लॉ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जे अगर एक रेस्पेक्ट में बात करें, एक तो ये स्मॉल ए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल ए, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, ए है। अब ए की जगह पे क्या है, 1 है, 2 है, 0 है, कुछ भी नहीं पता है। बी के लिए यही चीज लिखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन के ऊपर में जो पावर होता है वो ऑर्डर बी का हो जाता है। सी जो लिखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन के ऊपर में जो पावर है दैट इज इक्वल टू ऑर्डर सी का हो गया। टोटल ऑर्डर, जब भी हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो ऑर्डर हमेशा टोटल रिएक्शन का होता है। अगर ऑर्डर आपको पूछता है व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपको क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर में सबको जोड़ देना होता है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बट अगर आपसे ये पूछ देता व्हाट द ऑर्डर ऑफ द ए, ये लिखा था ए रिएजेंट के बारे में बात करें या ए रिएक्टेंट के बारे में, कुछ ऐसे नाम दे दिया, तो आप क्या कहेंगे, इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर दैट इज इक्वल टू ए के बराबर, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर जब भी पूछता है, ऐसे पूछता है व्हाट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या ऐसे पूछता है व्हाट द ऑर्डर, तो आपको यही कहना है क्या, जो ऑर्डर का मतलब पूरे रिएक्शन के ऊपर में टोटल ऑर्डर क्या हो रहा है। यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद देखिए, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल ऑर्डर जो होगा हमेशा 0 या पॉजिटिव में ही होगा, निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। ये बातें हम पहले भी देख चुके थे। अब देखिए सेकंड पॉइंट, और ये फर्स्ट पॉइंट था, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द दिस। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रोडक्ट may also be included in the rate expression। इसको बोलता है रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन, कहीं कहीं रेट एक्सप्रेशन लिखता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलता है। तो कहता है क्या, जे इस केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन में जैसे आपने क्या किया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इंटू बी इंटू सी किया ना आपने, तो ये लिखा हुआ प्रोडक्ट जो होता है मे ऑल्सो बी इंक्लूडेड, यानी कि ये प्रोडक्ट वाला साइड का, ये प्रोडक्ट साइड का, ये दोनों रिएक्टेंट साइड का था, तो यहाँ पे आपने ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट एक्सप्रेशन में क्या कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी आ सकता है, ये बातें बोला। ऐसा नहीं है जो हम रिएक्टेंट केवल आ जाएगा, हमारे पास केवल रिएक्टेंट आता है, वो कौन सा कंडीशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। थर्ड केस में देखिए, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अब कहता है जो ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से और ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि
जैसे कि a प्लस बी से c प्लस डी किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर दे। लो भाई, अब आप ये नहीं कर सकते ये a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 2, b के पावर 1 और c के पावर 3 और d के पावर जो भी है, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये आपने 2 कैसे लिखा, अगर ये कोफिशिएंट 2 है ना और एक्सपेरिमेंटली देखा जाता तो हो सकता है जी यहाँ पे 1 आ जाए, ये हो सकता है यहाँ 0 आ जाए, हो सकता है यहाँ -1 आ जाए। ये टोटली ये टोटल इंटायर रिएक्शन की बात करते हैं, तब यहाँ से निकालते हैं। ये एक बार नहीं, इसमें 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके और तब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन को दिया जाता। तो आप ये कोफिशिएंट क्या है उसके अनुसार इसके ऊपर पावर को नहीं रख सकते, ठीक है। और जब रखना होगा तो मैं कंडीशन बताऊंगा जी क्या कंडीशन है, तो ये लिख सकते हैं आप, यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन 5/2, 3/2 कुछ भी हो सकता है, ओके। बट नेट ऑर्डर 0 हो सकता है या पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले बताता है, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि ये सबके ऊपर में प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी रख दीजिए। अगर फ्रैक्शन में रखते हैं तो 5/2 फ्रैक्शन में हो सकता है, बट ये पॉजिटिव में ही होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए 2a 3b से 4c आ रहा है और यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन इसके एक्सपेरिमेंटल है, ये ऐसे दे दिया, यदि ज्यादा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 3/2, जबकि यहाँ पे क्या है 2 है स्टोइचियोमेट्रिक, लेकिन यहाँ आएगा 3/2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -1/2, ये तो नहीं आ रहा, ये सॉरी ये b नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, b नहीं आ रहा तो b 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये पावर 1 हो जाता है। तो इसके लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन b टर्म नहीं आता है तो उसको हटा दिया है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल c के पावर में कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो -1/2 हो सकता है। ये मैं अपने से एग्जांपल करके लिया हूं, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, ये आप नहीं कह सकते जी ये जो पावर है ये अपने मन से चाहे कहीं से आया है देख करके तो कभी बता ही नहीं सकते। तो अगर टोटल ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा 3/2 -1/2, क्योंकि ये माइनस में तो -1/2 दैट इज इक्वल टू ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी उसके बारे में नहीं डिस्कस किया, बस इतना आपको दिखा रहा हूं ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो इसमें नहीं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, लेकिन ऑर्डर लॉ आपको इसमें पढ़ना है। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, कैसे हम समझेंगे, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलर है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना होता है, ये चीज जानते हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, ये भी बात जानेंगे, ठीक है। अगर यहां से यहां तक का ये रिएक्शन दिया हुआ है तो ये जो होता है इसके लिए अगर यहाँ पे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना वही कोफिशिएंट ऊपर में आ जाता है। ये किस केस में होता है भाई, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीजें पढ़े हैं ओनली। और दूसरी बात, ये प्रोडक्ट कभी भी इस साइड में आ ही नहीं सकता, केवल रिएक्टेंट ही आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा, पहली बात। तो इसको बोलते हैं दीज आर द थ्योरेटिकल लॉ, जो कि आसानी से कोई भी रिएक्शन दिया होगा उस रिएक्शन को देख करके और रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं। बट केमिकल काइनेटिक्स जो होता है ये प्रैक्टिकल लॉ है, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट के आधार पे आता है। तो अगर ये रिएक्शन दिया हुआ तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप नहीं लिख सकते जब तक ये दिया। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पावर में क्या है 2 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पावर क्या 1 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ पे 1। ये नहीं कि ओवरऑल मिलाकर के एक्सपेरिमेंटल है, मैंने बार बार कह रहा हूँ जो ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आप अपने से नहीं बता सकते, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है, ए से अगर बी चले जाते हैं तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। अगर ऐसे ऐसे आया दीज आर द एक्सपेरिमेंटल, अगर आता है ऐसे तो n क्या हो जाएगा भाई, n इज द ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब n के ऊपर में क्या है क्या नहीं वो चीजें तो इतना सारी चीजों को हमने जाना। अब देखो यहाँ पे ये चीजें देखिए, यहाँ पे ये लिखने के बाद इसका क्या क्या एक्सप्रेशन है, क्या क्या मीनिंग है उसके बारे में देखिए। ये जो r होता है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में दिया होगा। k इज द क्या बोलते हैं भाई, रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा चीज a इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर। दीज आर द n इज द ऑर्डर, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया।
अब ये जो होता है रेट के लिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। आपको पता है? नहीं पता था? यहां देखो, इधर ये देखिएगा, एक चीज बता रहा हूं मैं, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड के बारे में। ये देखो आर का वैल्यू, ये के का यूनिट निकालना होगा, तो अगर के का यूनिट निकालना होगा तो क्या करेंगे आप? के का यूनिट निकालेंगे, इसका यूनिट आपको पता है? ये वाला पता है? रेट लॉ के लिए पिछले क्लास में अगर आप नहीं देखें तो प्लीज आप देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड ये पता है आपको, के का वैल्यू निकालना है। ये कंसंट्रेशन का आपको पता है, ये वाला दिया है, और इसके ऊपर में क्या करेंगे, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ, इसके ऊपर में एन रख दो। तो ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर के पावर एन। अब के का यूनिट में ये आ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, के इक्वल टू क्या मिला मुझे, मोल 1 माइनस एन इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी कि सेकेंड इनवर्स तो हर चीज, टाइम तो रहेगा ही भाई, टाइम नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पर सेकेंड होता ही है रेट लगेगा, तो इसलिए तो ये नीचे तो जाएगा ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये समझना है, ये मोल जो है, मोल 1 माइनस एन है और लीटर जो है n माइनस 1 है। ये दो चीजें देखिए, दोनों का पावर लगभग सेम है, केवल उलट देना है। तो एक होता है n माइनस 1, एक होता है 1 माइनस एन। पहली ये इसको याद रखना है। अब ये क्या होता है, जो k है ये सबके लिए, जब n टर्म यहाँ पे आया है, दी जाता है n टर्म आया है, n टर्म आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 रख देंगे तो अलग बात हो गया, 0 0 रख दो, एक बार 1 1 रख दे तो अलग हो जाएगा, 2 2 रख दे तो अलग हो जाएगा, 3 3 रख दे तो अलग हो जाएगा। मीन्स व्हाट, k का वैल्यू जो होता है हर एक के लिए चेंज होते रहेगा, हर चीज के लिए चेंज होते रहेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या बोलेंगे, k का वैल्यू जो है हर एक के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबके लिए चेंज होते रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, मोल के पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, इसके लिए बात करें n इक्वल टू, जब 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके लिए k का वैल्यू अभी अभी लिखा था, क्या, मोल कितना लिखा था अभी, अगर 0 ऑर्डर है तो इसके लिए क्या था 1 माइनस एन, और लीटर में क्या था n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ऐसा बताया, ऐसा बताया। तो ये तो फिक्स है, इसको तो छोड़ दो, 1 माइनस एन, n माइनस 1, इसको कर लीजिए। यहाँ 0 पुट कर दें तो ये 1 हो जाता, तो ये लीटर में हो गया। अगर यहाँ पे लीटर में है और यहाँ पे n है तो यहाँ 0 पर तो -1 हो जाता है, -1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक हमको पढ़ना है, तो हमको याद रखना, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए। अब देखिए, हमने अभी तक बताया था कि हमेशा आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऑलवेज ये जो होता है, दीज आर द एलिमेंट्री रिएक्शन, सॉरी दीज आर द ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। लेकिन 7th पॉइंट में क्या लिखा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हम ऑर्डर बता सकते हैं, या सिंपल रिएक्शन, या लिखा हुआ है क्या, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ये टर्म क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब साफ पता चलता है जो हमको ऑर्डर गिवन है। कैसे गिवन है कि मुझे वो इक्वेशन दे देगा और उसका जो कोफिशिएंट होता है उस सारे कोफिशिएंट को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। बट केवल इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टेंट ही आते हैं, प्रोडक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया जी, केवल रिएक्टेंट आएंगे, प्रोडक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां देखो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट कुड बी टेकन एज ऑर्डर, ठीक है। किस केस में, या तो एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दे, या सिंपल रिएक्शन लिख दे, या सिंगल स्टेप रिएक्शन लिख, इन तीनों में से कुछ भी लिख दे तो आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए। यानी कि a प्लस बी से c चला गया, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखता है तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1 और b के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो दी जाता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ओनली फॉर ओनली, क्या होता है इसमें, रिएक्टेंट आता, प्रोडक्ट नहीं आता। तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगी। यस सर, मैं बोलो यस। नेक्स्ट ये देखिए, अगर यहाँ पे बात करें a से लेके 2b तक चला गया और उससे c बन गया, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज द r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1 और b के पावर क्या हो जाएगा साहब, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट 2 है, तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, जीरो ऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसे ज़रूरत है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।